हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 6th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की, है ना। आज हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स, है ना। हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड चैप्टर आपने पहला पढ़ चुके हैं, है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो उन्हीं को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, how many types of joints are there in our body, are there in our body? How many types of joints are there in our body? Name them. Name them. ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में बताना है, कितने तरीके के जॉइंट्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो 5 तरीके की जॉइंट हमारे बॉडी में है ना। कौन कौन से है? पहला होता है आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। First is ball and socket joint. Second one is hinge joint. Hinge joint. ठीक है। थर्ड होता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। फोर्थ होता है आपके पास पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। फिफ्थ होता है आपके पास फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट, है ना। तो ये 5 तरीके के जॉइंट हमारी बॉडी में मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस पार्ट, नेम द वेरियस parts of skeletal system. स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम के क्या होते हैं? कई तरीके के पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है ना। तो स्केलेटल, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो आपका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। जैसे कि एक स्कल हो गया, ठीक है। एक होता है आपके पास बैकबोन, ठीक है। एक होता है आपके पास लिम्ब बोन होती है, ठीक है। फोर्थ वन इज आपके पास चेस्ट बोन होती है, ठीक है। एक होता है आपके पास शोल्डर बोन,
ठीक है। सिक्स्थ वन इज हिप बोन। तो ये आपके स्केलेटल सिस्टम के क्या है, पार्ट्स हैं इस तरीके के, ठीक है। स्कल, बैकबोन, लिम्ब बोन, चेस्ट बोन और शोल्डर बोन और हिप बोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। व्हाट इज द फंक्शन what is the function what is the function of skeleton what is the function of skeleton, है ना। skeleton का क्या फंक्शन होता है, तो क्या फंक्शन है, कुछ फॉलोइंग फंक्शन skeleton के हैं। जैसा कि पहला फंक्शन skeleton का होता है कि ये क्या करता है, हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क है उसको तैयार करता है, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क of our body. It forms the framework of our body. दूसरा, ये शेप और स्ट्रक्चर देता बॉडी को, ठीक है ना। It gives shape and structure to the body. It gives shape and structure to the body, ठीक है ना। बॉडी को क्या देता है, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। थर्ड इज ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कौन, आपका स्केलेटन, ठीक है ना। तीन फंक्शन आपने देखे। चौथा फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जो बॉडी आती है उसके मूवमेंट में और बॉडी को इरेक्ट रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट and keeping body erect, है ना, बॉडी को इरेक्ट सीधा रखता है। फिफ्थ है जो रिप्स होती है चेस्ट की, वो ब्रीथिंग में हमें हेल्प करती है। रिप्स ऑफ चेस्ट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हमारी जो रिप्स हैं वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है। तो ये कई सारी चीजें हैं इनके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज एट विच पॉइंट does the arm rotate, है ना। किस पॉइंट में जो आर्म है वो रोटेट करती है, तो आर्म रोटेट कहाँ पे करती है, ऑन द राउंड पिट लाइक स्ट्रक्चर। जो पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पे हमारे जो आर्म होती है वो रोटेट करती है, ठीक है ना। द आर्म रोटेट on the round
arm rotate on the round pit like structure, round pit like structure. ठीक है, the arm rotate on the round pit like structure. ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which is the longest bone in our body? Which is the longest bone in our body? हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी होती है? तो फ्यूमर आपकी क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में. और ये कौन सी बोन है? थाई बोन है ना, थाई बोन. फ्यूमर आपका क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है. और है कहाँ पे, कहाँ मौजूद होती है, लोकेटेड कहाँ है? इट इज अ थाई बोन. ठीक है, थाई बोन में ये क्या है, मौजूद है. ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेम दी बोन्स, नेम दी बोन्स which protect, names the bone which protect, names the bone which protect the heart, name the bone which protect the heart from all side, from all side. है ना, हर तरीके से हमारे हार्ट को, हमारे दिल को कौन सी बोन क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है. तो कौन सी बोन है आपके पास? जो आपके पास ब्रेस्ट बोन होती है फ्रंट से, और बैक बोन होती है आपसी बैक से, है ना. ये क्या करती है, आपको एक तरीके का बॉक्स बनाती है और हमारे हार्ट को बचा के रखती है. ब्रेस्ट बोन फ्रॉम फ्रंट and backbone at the back, make a type of box to protect the heart. To protect the heart. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Does the shoulder bone, does the shoulder bone does the shoulder bone also move, does the shoulder bone also move when you move your arm? ठीक है, शोल्डर बोन क्या तभी भी मूव करती है जब आप अपने आर्म को मूव करते हैं, है ना. तो शोल्डर बोन आपकी मूव नहीं करती जब आप अपने आर्म को मूव करते हैं. वो तभी मूव करेगी जब क्या करता है, जो शोल्डर है, शोल्डर बोन क्या रहती है, फिक्स रहेगी, वो तभी मूव करती है. Shoulder bone does not move when we move our arm.
shoulder bone does not move when we move our arm, only arm move the shoulder bone remain fixed. ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट, कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट keeping your arm straight, move it forward and backward up and down can the arm move freely in all directions? Freely in all directions. ठीक है, क्या बोल रहा है, अपनी आर्म को आप स्ट्रेट रखें, उसको मूव करें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप और डाउन. क्या जो हमारी आर्म है वो फ्रीली मूव कर पाएगी हर डायरेक्शन में? तो हाँ, हमारी जो आर्म है वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हर जगह हर तरफ डायरेक्शन में क्या कर पाती है, मूव कर पाती है. तो इसका आंसर हो जाएगा यस, है ना. वो क्या करेगी, हर डायरेक्शन में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप एंड डाउन मूव कर पाएगी. डू दी बोन्स of upper jaw of the upper jaw do the bones of the upper jaw move? क्या अपर जॉ की जो बोन्स होती है मूव करती है ना. तो जो बोन्स होती है अपर जॉ की वो जॉइंट होती है फिक्स्ड जॉइंट से, इसलिए वो मूव नहीं करती है ना. तो हम क्या बोलेंगे, इट डज नॉट मूव because it joined with fixed joint, है ना. फिक्स्ड जॉइंट से क्या रहती है, जुड़ी रहती है, इस वजह से अपर जॉ मूव नहीं करती. Which important organ, next is which important organ is fully protected which important organ is fully protected inside the bone of the skull? स्कल यानी हमारे सर वाला पार्ट, हेड. तो बोल रहा है कि क्या आपके कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो फुली प्रोटेक्टेड रहता है इनसाइड द बोन ऑफ द स्कल. ठीक है, तो जो बोन ऑफ स्कल होती है वो आपका क्या बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है एक बॉक्स के जैसा.
बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, और वो बोन्स आपकी जॉइंट होती है स्ट्रॉन्ग जॉइंट से, है ना। तो उसको ब्रेक करना आपके लिए इजी नहीं होता, ठीक है ना। तो जो बोन होती है स्कल की, है ना, प्रोटेक्ट करती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यानी ब्रेन को, ठीक है ना। आई बात समझ में, ब्रेन को ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। द बोन ऑफ द स्कल the bone of the skull form the structure form the structure form the structure similar to box, similar to box, ठीक है। the bones are joined, the bones are joined with strong joints, with strong joints, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जॉइंट से वो जुड़ी रहती है। इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दैम, it is not easy to break them, ठीक। the bones of the skull protect ब्रेन, है ना। तो ब्रेन को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इज डू द बोन्स ऑन द टॉप ऑफ स्कल, on the top of skull do the bones of the top of the skull move, क्या जो बोन्स होती है ऑन द टॉप ऑफ स्कल मूव करती है, ठीक। तो होता क्या है कि जो आपकी बोन्स रहती हैं स्कल के टॉप में, है ना, वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं आपका, जैसे टीथ का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो वो आपकी स्ट्रांगली जॉइंट होती है एक दूसरे से, इस वजह से बोन्स क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो इस वजह से बोन्स आपकी मूव नहीं करती, है ना। द बोन्स ऑन द टॉप ऑफ द स्कल the bones on the top of the skull form the structure similar to the structure of teeth, similar to the structure of teeth, they are joined strongly with each other, strongly with each other ठीक है ना। so these bones are fixed and do not move
and do not move at all. ठीक है, तो ये है इसका बेसिकली ये बात. नेक्स्ट इज try to eat your food. Try to eat your food. Try to eat your food without moving. Without moving. Try to eat your food without moving the lower jaw. Without moving the lower jaw. Without moving the lower jaw. Do you find this difficult? Do you find this difficult to do? Do you find this difficult? Difficult to do. है ना, वो बोल रहे हैं कि आप अब खाना खाइए अपने लोअर जॉ को बिना हिलाए, तो क्या हमें परेशानी होगी? तो अगर हम लोअर जॉ को बिना हिलाए खाना खाते हैं, है ना, तो हम खाने को चबा नहीं पाएंगे, और बिना चबाए, है ना, बिना चबाए हम उस खाने को एनगल्फ नहीं कर सकते, फूड पाइप के अंदर वो जाएगा नहीं प्रॉपर से. इस वजह से उसको डिफिकल्ट होगी अनडाइजेस्टेड फूड, अनच्यूड फूड, है ना, जो हमने खाना को चबाया नहीं है उसको डाइजेस्ट होने में काफी डिफिकल्टी होगी, तो इस वजह से ये है. तो विदाउट मूविंग द लोअर जॉ, without moving the lower jaw, without moving the lower jaw, we cannot eat, we cannot chew, we cannot chew the food without chewing we cannot engulf, we cannot engulf the food into the food pipe, into the food pipe, and it would be very difficult to digest it, है ना, जो हमने खाना चबाया नहीं उसको डाइजेस्ट करने में हमें क्या आएगी, बड़ी परेशानी आएगी. ठीक है ना, चलिए. डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? क्या सारे के सारे एनिमल्स की बोन्स होती हैं? तो सारे के सारे एनिमल्स की बोन्स नहीं होती, है ना. क्यों नहीं होती? जो बोन्स होती हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है? बैक बोन्ड एनिमल्स में. जो बैक बोन्ड एनिमल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है. इवन जो बैक बोन्ड एनिमल्स में भी जो स्केलेटन होती है शार्क की, वो एंटायरली कार्टिलेज से मिलके बनी है ना. जेलीफिश हो गया आपके पास, लीचेस हो गए, वॉर्म्स हो गए, उनके पास कोई हार्ड स्ट्रक्चर होता ही नहीं उनकी बॉडी को सपोर्ट करने की, है ना. तो इस वजह से हम क्या बताएंगे कि नो ऑल एनिमल्स
do not have bones, do not have bones. ठीक, bones are present, bones are present only in backbone animals. Backbone animals even in backbone animals backbone animals the skeleton of shark are made entirely with cartilage. ठीक है, the jellyfish comma leeches, ठीक है, comma worms do not have hard structure to support their body, to support their bodies. ठीक है ना, तो इस वजह से ये रीजन है इसका. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज अ बोन मैरो? आपने बोन मैरो के बारे में बहुत सुना होगा. व्हाट इज अ बोन मैरो? बोन मैरो होती क्या है? ठीक है, व्हाट इज बोन मैरो? गिव इट्स फंक्शन, गिव इट्स मेन फंक्शन, गिव इट्स मेन फंक्शन. ठीक है ना, व्हाट इज बोन मैरो, गिव इट्स मेन फंक्शन. तो जो लॉन्ग बोन होती है जैसे कि थाई बोन, अपर आर्म बोन, है ना, उनके पास क्या होता है? हॉलो स्पेस होता है इनसाइड, जिसके अंदर बोन मैरो होती है. तो बोन मैरो क्या करती है? रेड ब्लड सेल आरबीसी को प्रोड्यूस करती है, और ये क्या करती है? सम काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स को भी क्या करती है? आपकी फॉर्म करती है. ठीक है ना. The long bones, such as thigh bone, ठीक है, कॉमा अपर आर्म बोन, have hollow space inside, उनके अंदर क्या आता है? हॉलो स्पेस होता है. which contain bone marrow,
इन्हें हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अब बोल रहा है कि इसके हमें फंक्शन बताने हैं, मेन फंक्शन क्या क्या है इनके। तो पहला फंक्शन तो क्या है, ये क्या करती है बोन मैरो, ये प्रोड्यूस आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं, आपके कुछ तरीके के WBCs को भी आपके फॉर्म करती है। दे फॉर्म some kind of WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन देखे। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।